Hey, good morning everyone. आज हमारा day 2 है and we have plans to travel to Bhubaneswar directly from our hotel here in Rajamandri. Also, the best part about this place was, yeah, just to update you, कल हम इतने ज़्यादा tired हो गए थे कि we came to our room. हमने just quickly कुछ grab किया and हम सो गए थे, तो आपको एक room का view नहीं दे पाए थे हम. Here is the room ka view. As you can see, it's big. Here is the washroom, which was neat and hygienic. Mirrors. दो mirror हैं. So you have a table out there in case अगर आपको काम वगैरह करना है quickly तो that can be done. You have another table here, sofa, so many drawers, a very comfortable bed. Overall ambience बहुत ही अच्छा था यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये होटल. And ऑल्सो एक चीज़ बताना चाहूँगी, सिंस आई हैव अ किड, तो इसमें एक चीज़ अच्छा हुआ कि इन लोगों ने ना कस्टमाइज्ड फूड वगैरह इसके लिए प्रिपेयर करके दे दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं खाता है, तो उस साइड से भी ये बहुत ही अच्छा जगह था. एंड टू बी ऑनेस्ट, स्टाफ्स वे आर वेरी कोऑपरेटिव. अभी हमने जस्ट सुबह का नाश्ता फिनिश किया है. द बुफे वॉज रियली गुड. Food was healthy and you had almost all kind of options, whatever you want to consume. Fruits the, idlis and all of that, like parathas and everything. So wide range of buffet था. और बस यही बताना चाहूँगी कि मतलब ओवरऑल स्टे का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था. वर्थ द मनी, वर्थ द एवरी penny we paid to them. And staffs attended us properly and they were well treated also. So it's time to check out now. It's somewhere around 8:30 in the morning and we are planning to leave from Rajamandri. Next destination would be Visakhapatnam and I'll keep you posted as soon as we are on the go. तो मिलते रहते हैं फिर रास्ते में बीच बीच में. So this is the bank. Vivan. So here our journey continues. Mountains दिख रहे हैं यार, अच्छा लग रहा है. एकदम ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि जैसे सिर्फ पत्थर हो. It's amazing. अच्छा दिख रहा है. It's looking beautiful. I think बारिश हुआ है यहाँ, if I'm not wrong, या फिर रोड बने हुए हैं इतने अच्छे से. So it's amazing. काफ़ी ग्रीनरी है यार, दोनों साइड रोड्स की काफ़ी ग्रीनरी है, अच्छा दिखता है. अभी हबी का ड्राइविंग टाइम. हबी इज ड्राइविंग. विवान इज प्लेइंग विथ हिज रेड कार. ब्रदर इज हैप्पीली वर्किंग एट द बैक. वो अपने लैपटॉप पे लगा हुआ है. लुक हाउ रिलैक्स ही लुक्स, लाइक आराम से. इधर से रेड नहीं है. सो हम यहाँ विशाखापट्टनम क्रॉस कर रहे हैं. एज यूजुअल वाइजैक में एंटर करने के कुछ अप्रॉक्स 28 किलोमीटर्स तक काफ़ी ट्रैफिक था. विद इन सिटी स्ट्रेच से हम लोगों को निकलना पड़ा. एंड स्टिल वी आर इन ट्रैफिक एक्चुअली. हमें अभी फ्री रोड्स मिले नहीं है. तो इट्स अराउंड 1:10 मेरे लास्ट अपडेट के हिसाब से. और वी आर जस्ट क्रॉसिंग विशाखापट्टनम एज ऑफ नाउ. वी जस्ट टुक 5 और रादर 10 मिनट्स ब्रेक. बीच में हमने लिया था जस्ट फॉर काइंड ऑफ लू ब्रेक. एंड उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था, कहीं भी ब्रेक नहीं लिया था. बट दिस रोड फ्रॉम राजमंड्री टू एंटायर लाइक विशाखापट्टनम एंड स्टिल गोइंग ऑन. within Visakhapatnam also it's very slow moving traffic मिलेगा आपको. नॉर्मल सिटी ट्रैफिक मिलेंगे. ट्रक्स, बसेस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस रोड पे मिलती है, तो उतना फ्री हैंड ड्राइव आप नहीं कर पाओगे. एंड yeah, so that was one of the feedback which I wanted to share. So we are passing by some good mountains here on the way to Vizag. Vizag I think around 80 to 90 kilometers है यहाँ से. और
वी आर स्टिल ऑन द गो. स्पीड लाइक फास्ट मूविंग रोड्स तो नहीं है जैसा हम यहाँ तक आने के लिए यूज़ कर रहे थे जो NH16 था. थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, थोड़े ज़्यादा लोग हैं एंड देयर आर बसेस एंड ट्रक्स गोइंग ऑन स्लो मोशन. सो अभी तो यही चल रहा है. विल keep you posted once I reach Visakhapatnam. As of now the time is 10:40 AM and I think we are somewhere in East Godavari district, Andhra as of now, and we'll be reaching shortly, like I think maybe 80 kilometers hoga abhi yahan se Visakhapatnam. So let's see, I'll share the time with you when do we reach Visakhapatnam. So we were here at Hotel Chandana. So to come here, you just need a bit of diversion while heading towards Bhubaneswar from the, I think Visakhapatnam road. Yes, when you cross Rushikonda and all, that area basically, then you will get this hotel. This is an amazing hotel. The food served was authentic Andhra food. We really binged on it because we were hungry. बहुत ही अच्छा खाना देते हैं. तो आई सजेस्ट यू गाइस टू टेक दैट डेविएशन. इट्स ऑन स्लाइट लेफ्ट. द नेम इज़ होटल चंदना एंड डेफिनेटली गाइस द सर्विसेज इज़ गुड. They are kid friendly, they have a lot of space and they were very like warm towards the guests. तो खाना भी बहुत अच्छा था और the way we got treated was also amazing and अच्छे से पेट भर के खाएं. अब we are planning not to stop much and have a good journey ahead. हम लोग फटाफट भुवनेश्वर रीच करने का कोशिश करेंगे. आई नो द ड्राइव इज़ लॉन्ग बट अगेन लाइक इट विल टेक समवेयर अराउंड 7 to 8 hours फ्रॉम हियर. वी हैव टेकन अ डिसेंट ब्रेक एंड लेट्स सी, आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन द रेस्ट. बाकी के रास्ते पर अभी तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का एरिया था यहाँ तक. अब थोड़ी खुली खुली रोड्स मिल रही हैं तो हम ड्राइव कर पा रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो हम अभी उड़ीसा एंटर कर चुके हैं एंड वी आर इन हरिपुर. वी आर जस्ट गेटिंग आवर टैंक्स फ्यूल्ड अप. टाइम कुछ हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6:15 PM. तो वी आर स्टिल मतलब आई डोंट नो 180 185 किलोमीटर्स ऐसे बाकी है बट स्टिल मतलब 3 to 4 hours जर्नी का दिखा रहा है. वेयर इज आइडियली मतलब ये 2-2.5 घंटे में कवर अप हो जाने चाहिए बिकॉज एज ऑफ नाउ तो रोड्स अच्छे हैं. सो लेट्स सी एंड विल कीप यू अपडेटेड वंस वी क्रॉस बरहमपुर. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम लोग कल रात को अप्रॉक्सीमेटली 9:15 अराउंड उड़ीसा पहुँचे थे, बेसिकली भुवनेश्वर. मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी. बाय द टाइम यू एंटर उड़ीसा तो
रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इट्स लाइक डाइवर्शन सारे जगहों पर है, आपका जर्नी पूरा स्लो हो जाता है उसके वजह से। पूरा उड़ीसा में एंटर करने के बाद आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि आराम से फ्री हैंड आराम से ड्राइव करके वी कैन कवर अप द डिस्टेंस। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि उस तरह से ही आप लोग प्लान करो। लेटेस्ट तो यही अपडेट है। एंड रोड्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। प्रॉपर्टी हमने बुक की थी जिंजर, जो कि भुवनेश्वर में है, प्रॉपर टाउन के बीच में है। वी एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर। मैंने देखा था MMT पे, मतलब 3 स्टार प्रॉपर्टी करके मेंशन किया था, बट इट वाज नॉट बैड। मतलब जैसे कि क्लीन था, हाइजीनिक था, एवरीथिंग वाज गुड। ओवरनाइट हॉल्ट के लिए मे बी इट वुड बी अ डिसेंट चॉइस, बट इफ़ यू आस्क मी आई डिडंट लाइक इट मच। मतलब उतना ज़्यादा भी अच्छा मज़ेदार नहीं था। मतलब थोड़ा एक एम्बियंस वगैरह जो होता है बहुत लैक कर रहा था, बहुत ही सिंपल से रूम्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो मे बी आप ये कुछ हम लोगों को ना ऑप्शंस भी नहीं दिया था बेसिकली कि मतलब एक शायद उनमें लग्जरी करके भी एक अलग रेंज आता है और एक बजट भी है, बजट रूम्स करके। तो वैसा कुछ डिस्क्राइब्ड नहीं था मेक माई ट्रिप के वेबसाइट पे। हमने सोचा जिंजर के प्रॉपर्टीज़ जनरली अच्छे होते हैं तो ठीक ठाक होगा करके, ओवरनाइट स्टे के लिए अच्छा होगा। शेल्टन काफ़ी अच्छा था राजमंड्री का, वी वर सो हैप्पी। बट जिंजर का बहुत ही ऑर्डिनरी था। ओवरनाइट स्टे के लिए इट वॉज क्लीन, नीट, टाइडी, ऑल द nooks and corners of the place was good. But yeah, again it depends. Like if you are looking for some good ambience or something like that, तो उसके आपके लिए वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो मतलब ठीक है, आप देख लो। और दूसरा एक ये बोलना चाहेंगे कि 8:48 हो रहा है अराउंड अभी, और हम उड़ीसा से निकल गए हैं। एज पर GPS हम अराउंड 4:30 झारखंड जमशेदपुर हिट करेंगे। सो कांट वेट टू सी माई सिटी बैक ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years। हम लोगों की अब तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। विवान ऑल्सो वॉज लाइक well settled and throughout the trip he enjoyed a lot। तो सब तरफ से काफ़ी अच्छा, बहुत एडवेंचरस इंटरेस्टिंग ट्रिप रहा, एक्सेप्ट माइनसिंग द फैक्ट कि उड़ीसा का जो वो रोड्स था थोड़ा और बेटर हो सकता था यार। मतलब थोड़ा, मतलब आई नो कि अगर आप रोड्स पे हो तो आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट अगेन येस वो थोड़ा था, एक मुझे फील हुआ। बाहर निकलने को कहीं नहीं मिलेगा। तो बस यही है एज ऑफ नाउ, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड कि भुवनेश्वर से जमशेदपुर के रूट्स कैसे हैं। मैंने काफ़ी मतलब आई ट्राइड फाइंडिंग एंड लुकिंग आउट फॉर वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स, बट मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखे नहीं थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रूट्स वगैरह के डिटेल्स आपको दूँ कि हम लोग किस वाया जा रहे हैं जमशेदपुर, एंड हाउ आर दी रोड्स एक्सेट्रा, एंड व्हाट आर दी स्टॉपेजेस वी कैन हैव हियर। So we are crossing a forest area। ये जो भुवनेश्वर से हमने रूट लिया है ना, वो केओंझर करके एक जगह था, तो उधर के ही थ्रू हम जा रहे हैं। रोड्स तो खाली खाली हैं, डिसेंट है, मतलब इट्स नॉट क्राउडेड और समथिंग लाइक दैट। छोटे छोटे गांव पास हो रहे हैं। हमने एलिफेंट क्रॉसिंग जोन देखा और दोनों तरफ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पर। फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हैं। And see, the road is all empty and beautiful। काफी प्रिटी लग रहा है। आप दिखाया। So हम लोग झारखंड एंटर कर चुके हैं। एक छोटा सा चंपुआ नाम का जगह था, हमने वहाँ मस्त थाली मील्स खाई, ओडिया स्टाइल की। मील्स अमेजिंग था, बहुत सारे आइटम्स थे, बहुत डिलीशियस था। हम सब हंग्री थे तो हम टूट पड़े उस मील्स पे। और जैसे ही झारखंड एंटर किया है, मुझे एक बात तो पक्का श्योरली रियलाइज हो रहा है कि रोड इज अमेजिंग। अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है जा करके। सिंगल लेन है बट वेल मेंटेन्ड है, एंड इट्स कम्प्लीटली लाइक ब्रांड न्यू रोड वी आर ड्राइविंग ऑन। तो रोड्स तो यहाँ पे अब तक ठीक मिल रहा है और आगे भी ठीक ही दिख रहा है। सो विल कीप यू पोस्टेड। हम लोग बाय द वे चाईबासा होते हुए जमशेदपुर एंटर करेंगे।